वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर रेशमी हांडी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप दावत में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं। सबसे पहले हम हांडी के अंदर ऑयल लेंगे, इसके अंदर बटर डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको कलर नहीं देंगे, बस हल्का सा पकाएंगे। इसके अंदर फिर चिकन बोनलेस क्यूब्स डाल देंगे। हांडी में चिकन डाल देंगे और चिकन को इतना पकाएंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, पिंक से वाइट हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हम हरी मिर्चें लेंगे, 3 हरी मिर्चें लेंगे, आप 4-5 भी ले सकते हैं। फिर इसको हम पीस लेंगे पानी डाल के, फिर वो डाल देंगे चिकन के अंदर और इसको इतना पकाएंगे कि ये सब भून जाए, हरी मिर्चें सब भून जाएं। देख सकते हैं आप हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने डाला था सब भून गया है। इसके अंदर दही डाल देंगे, दही को डाल के पकाएंगे। दही को भी अच्छी तरह पकाएंगे ताकि दही भी इस तरह भून जाए। देख सकते हैं आप दही भूनने वाली है। फिर इसके अंदर हम 1 कप क्रीम डाल देंगे। क्रीम डाल के मिक्स करेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे, काली मिर्चें डाल देंगे, भुना कुटा ज़ीरा डाल देंगे। इसके अंदर ज़ीरे को आप लेके भून के और पीस सकते हैं और फिर वो डाल सकते हैं। इसके अंदर नमक डालेंगे, नमक डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर अलग फ्राई पैन के अंदर ऑयल लेंगे, इसके अंदर प्याज स्लाइस डालेंगे और शिमला मिर्च स्लाइस डालेंगे। इसको बस डाल के 2 से 3 मिनट पकाना है, इनको ज़्यादा नहीं पकाना है वरना शिमला का और प्याज का कलर ख़राब हो जाएगा। जब हमारी चिकन पकने लग जाए, इसके अंदर जो क्रीम डाली थी वो डाली थी, फिर उसके बाद हम इसके अंदर 1 क्रीम चीज़ के क्यूब्स डाल देंगे, मिल्क डाल देंगे और इसको अच्छी तरह पकाएंगे। फिर इसके अंदर जब इस तरह बॉयल आने लग जाए, इसके अंदर जो हमने फ्राई करी थी शिमला और प्याज वो डाल के इसको मिक्स करेंगे। इसको डाल के मिक्स करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी पनीर रेशमी हांडी रेडी है। इसको 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे शिमला और प्याज डाल के, वरना शिमला और प्याज का कलर ख़राब हो जाएगा और चिकन में भी फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। फिर आप इसको ढक दें 2 मिनट के लिए। इस तरह आप हांडी के अंदर सर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर रेशमी हांडी रेडी है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको फ्लेवर भी रेस्टोरेंट स्टाइल का ही फ्लेवर लगेगा। आपको लगेगा कि आपने रेस्टोरेंट से ही मंगाई है। इसके ऊपर फिर क्रीम चीज़ के क्यूब्स रख देंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल चिकन कढ़ाई। इसको आप सहरी के लिए भी बना सकते हैं, डिनर के लिए बना सकते हैं। सबसे पहले घी लेंगे, घी के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके अंदर कलर ना आए। फिर इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन के ज़्यादा बड़े पीस नहीं डालेंगे, कढ़ाई कट डालेंगे, छोटे छोटे पीस डालेंगे। इसके अंदर नमक डालेंगे, नमक अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके अंदर टमाटर डाल देंगे स्लाइस किए हुए। इसको डाल के इतना पकाएंगे कि टमाटर हमारे अच्छी तरह पक जाएं और चिकन भी पक जाए। फिर इसके अंदर धनिया ज़ीरा भुना कुटा डालेंगे, लाल मिर्चें डालेंगे पिसी हुई, लाल मिर्चें डालेंगे और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह पकाएंगे ताकि हमारी चिकन भी अच्छी तरह से पक जाए और टमाटर भी पक जाए। और मसाला डाल के भूनेंगे ताकि मसाले का कच्चापन ना आए और इतना भूनेंगे ताकि तेल ऊपर आ जाए। अब देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया है। अब लास्ट में काली मिर्च डालेंगे, गरम मसाला, धनिया ज़ीरा दोबारा से डालेंगे भुना कुटा
और इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स करके दोबारा पकाएंगे। 4-5 मिनट तक इसको इस तरह पकाना है। बहुत टेस्टी बनती है स्ट्रीट स्टाइल, बहुत अच्छी चिकन कढ़ाई बनती है। इसमें स्लाइस की हुई हरी मिर्च डालेंगे, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी आपको डालनी हो। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अच्छी तरह इसको भूनेंगे ताकि तेल ऊपर आ जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आखिर में कसूरी मेथी डालेंगे, पानी डालेंगे थोड़ा सा ताकि मसाला जले नहीं। देख सकते हैं आप, बहुत टेस्टी चिकन कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चटपटे मसालेदार बहुत मज़ेदार फ्राइड चिकन। इसको आप डिनर्स में बना सकते हैं, इसको आप इफ्तार में भी बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। सबसे पहले गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, काली मिर्चें, जिंजर गार्लिक पेस्ट, येलो फूड कलर, दही डाल के इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके अंदर चिकन डाल के चिकन को इसको मैरिनेट करना है 2 से 3 घंटे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर इसको मैरिनेट कर लें, फिर इसको लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। देख सकते हैं आप, इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अच्छी तरह चिकन पक जाए। बहुत मज़ेदार चटपटी सी चिकन होती है। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दावत में इसको ईद पे ज़रूर बनाइएगा, इफ्तार में बना लें। इसको ऐसे फ्राइड चिकन है, आप इसको बना सकते हैं। देख सकते हैं इसके अंदर पानी नहीं डलेगा, जो पानी होगा चिकन का ही होगा। फिर इसको चिकन को ठंडा करके फिर कुकिंग ऑयल के अंदर इसको डीप फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि गोल्डन कलर आ जाए। हाई फ्लेम पे करेंगे ताकि चिकन पक्की हुई और बस इसके अंदर कलर देना है। देख सकते हैं आप, चिकन को बस कलर देना है गोल्डन, और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे, फिर लेमन डालेंगे, फिर इसका साइड चेंज करेंगे। फिर इसी तरह इस पर भी चाट मसाला और नींबू डाल के इसको प्याज के साथ, नींबू चाट मसाले के साथ आप सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त सी चटपटी मसालेदार चिकन बनती है। आपने कभी ट्राई नहीं करी होगी, ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बिहारी चिकन। बहुत इजी रेसिपी है। सबसे पहले चिकन के अंदर दही डालेंगे, फिर इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, काली मिर्चें, चाट मसाला, भुना कुटा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्च, इन सब नमक, इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स करेंगे। ऑयल भी डालेंगे, ब्राउन प्याज डालेंगे फ्राई की हुई। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट कर लेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं तो इसके अच्छे मसाले, अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। फिर इसके अंदर येलो फूड कलर डालेंगे, जर्दे का रंग डालेंगे, इसको मिक्स करके और मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। इसको बहुत अच्छी रेसिपी है। आप इसको ईद पे बना सकते हैं, रमज़ान में डिनर पे भी बना सकते हैं। ईद के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है। अगर आप इसके अंदर स्मोक देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर किसी को नहीं पसंद तो आप नहीं दें, मर्ज़ी है आपकी। इसके अंदर आप इसको बनाने से पहले इसके अंदर स्मोक दे सकते हैं या पकने के बाद इसके अंदर भी स्मोक दे सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। इसके अंदर पानी नहीं डलेगा, जो पानी होगा वो दही का ही पानी निकलेगा और चिकन का। इसके अंदर पानी नहीं डाला अभी तक। इसको अच्छी तरह पकाएं ताकि चिकन अच्छी तरह पक जाए। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
इसको अच्छी तरह भून लें तो इसका ऑयल ऊपर आ जाए। इसके अंदर ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाला। देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये। बस आप इस वक्त पे आप अगर स्मोक देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो जिसको नहीं पसंद तो आप नहीं दें स्मोक। इसको प्याज के साथ सर्व कर दें, पूरी पराठे के साथ, तंदूरी नान के साथ, जिसके साथ आपको पसंद हो उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं चिकन रेडी है हमारी। बहुत ज़बरदस्त सा लुक आया है इसका। इसको आप सर्व करें अपने फैमिली वालों के साथ, दावत में बनाएं, इसको ईद पे बनाएं, रमज़ान में डिनर पे बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बीफ मटका बिरयानी। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनती है ये स्ट्रीट फूड स्टाइल, जो रेस्टोरेंट में आपको जो आप खाते हैं जाके बिल्कुल वैसे ही आपको फ्लेवर आएगा। सबसे पहले बम्बई बिरयानी मसाले का एक पैकेट लेंगे, जो भी आप ब्रांड का ले लें। उसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें, फिर उसके बाद तेल के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट को डाल के फ्राई करेंगे और ये सब मसाले डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मसालों को भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। पानी डाल के भूनते रहें और फिर इसके अंदर बीफ बोनलेस डाल देंगे। इसको डाल के भूनेंगे अच्छी तरह बीफ को। आपकी मर्ज़ी है, आप बीफ बोनलेस ले सकते हैं या बोन के साथ भी ले सकते हैं। फिर इसके अंदर 1 कप पानी डाल के, आधा कप पानी डाल के आप इसको भूनते हैं। और फ्रेश आलू बुखारे आप डाल सकते हैं। इस तरह आप इसको आलूचों को लेके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आपको जब बिरयानी बनानी है आप उसके अंदर डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर ब्राउन प्याज डालेंगे, डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकाएंगे। फिर आधे घंटे बाद इसको खोलेंगे। फिर इसके अंदर दही डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर आलू डाल देंगे। आलू अपने हिसाब से डाल सकते हैं, या आपको आलू नहीं पसंद तो आप आलू नहीं डालें। और इसको सब डाल के मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम पानी डाल के इनको ढक देंगे। लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे जब तक आलू और बीफ पक जाए। फिर इसके अंदर पानी लेंगे, ज़ीरा डाल के इसको पहले पानी को अच्छी तरह बॉईल करेंगे। फिर इसके अंदर सेला चावल डालेंगे, 2 घंटे तक भिगोएंगे सेला चावल को। और ज़्यादा पकाना नहीं है, चावल को थोड़ा सा कच्चा रखना है। इस तरह चावल को निकाल के आप रख लें। फिर ये ग्रेवी हमारी डन है, इसको आप बाहर निकाल लें और फिर इसको धो के साफ़ कर लें हांडी को। फिर इसके अंदर पानी और ऑयल डलेगा और ऑयल और पानी को सब तरफ मिक्स कर लें। फिर जो चावल बॉईल करे थे वो डालेंगे पहले। फिर इसके ऊपर जो हमने बीफ की पकाई है ग्रेवी वो डालेंगे, बीफ और आलू डालेंगे। ग्रेवी पकाने के बाद हांडी को धो के फिर तय लगाएंगे, वरना सब जल जाएगा जब आप दम पे रखेंगे तो। फिर इस तरह टमाटर, लेमन, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना चाहिए। इन सब चीज़ों को इसके ऊपर डालेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना। फिर उसके बाद चावल डाल देंगे दोबारा से। अब जो सब बचे थे चावल वो पूरे चावल डाल देंगे। लेमन जूस डाल देंगे इसके ऊपर। फिर येलो फूड कलर, बिरयानी एसेंस और थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स करके ऊपर से ये डाल देंगे। और इसके ऊपर ऑयल डालेंगे ताकि चावल ड्राई ना हो। इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, फिर इसको कवर करके 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे करेंगे। जब स्टीम बन जाएगी तो फिर 10 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको दम देंगे। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी बीफ मटका बिरयानी रेडी है। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ही आप बनाएं, बिल्कुल फ्लेवर लगेगा जो स्ट्रीट फूड पे आपको मटका बिरयानी मिलती है। इसकी जगह बीफ की जगह आप चिकन की भी बना सकते हैं। अगर चिकन की देखनी हो तो साइड पे क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ न्यू स्टाइल के शाही टुकड़े। इसको आप ईद पे बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क है, ना इसके अंदर खोया है, ना इसके अंदर क्रीम है, और आपका सिर्फ लो कॉस्ट मीठा तैयार हो जाएगा। ईद पे आप ज़रूर बनाइएगा इसको, जल्दी से झटपट मीठा तैयार हो जाएगा। सबसे पहले घी के अंदर ब्रेड स्लाइस को गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे ताकि स्लाइस क्रिस्पी हो जाए। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का गोल्डन कलर पे ही इनको सब स्लाइसेस को इस तरह फ्राई करके अलग रख लेंगे। इसके बाद हम मिल्क लेंगे, मिल्क को बॉईल करने रख देंगे। इसके बाद हम 3 स्लाइस ब्रेड के लेंगे, इनके साइड के कॉर्नर्स निकाल देंगे और इनको बारीक चॉप करेंगे। फिर इससे हम बनाएंगे रबड़ी, ब्रेड रबड़ी, ताकि जो इसका मज़ा आएगा, क्रीमीपन आएगा, वो इससे आएगा ब्रेड से। बहुत ज़बरदस्त है ये, देख सकते हैं। इस तरह चॉप करके अलग रख देना है। फिर मिल्क को बॉईल करने के बाद इसके अंदर आप शुगर डालें अपने टेस्ट के हिसाब से, जितनी आपको पसंद है उतनी आप शुगर डाल के इसको पकाएं। फिर जो हमने ब्रेड स्लाइस फ्राई करके रखे हुए अलग, उसके अंदर इसको डाल देंगे मिल्क के अंदर। फिर डालते ही इनको बस निकालना है। ज़्यादा इसके अंदर छोड़ेंगे तो ये सॉफ्ट होकर इसी में ही टूट जाएंगे। बस डालते ही इसको निकाल लें और इस तरह सब स्लाइस को इसी तरह ही रख के इस तरह लेयर लगा लेंगे डिश के अंदर। और जो बाकी 4 स्लाइसेस बचे हैं उसको इस तरह ही एक प्लेट के अंदर रख लेंगे। 4 स्लाइस को 4 स्लाइस हमने डिश के अंदर सेट कर दिया। 4 स्लाइस हम अलग रख लेंगे इस तरह प्लेट के अंदर। अब जो हमारा मिल्क बचा है इसको हम एक छान लेंगे इसको ना, ताकि इसके अंदर जो ब्रेड स्लाइस हमने जो इसके अंदर डाले थे उसके पीस हैं, ताकि वो मिल्क साफ़ हो जाए, ताकि जब हम लेयर लगाएंगे तो ये सब जो है इसके अंदर नहीं आएगा। फिर दोबारा से डाल देंगे मिल्क को पतीली के अंदर, और फिर जो हमने ब्रेड स्लाइस 3 जो चॉप करके रखी हुई थी वो भी डाल के इसको मिक्स करेंगे। इससे आपकी बनेगी ब्रेड रबड़ी। ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क है, ना इसमें क्रीम है। बहुत ज़बरदस्त मीठा है ये ब्रेड का शाही टुकड़े, नए तरीके से शाही टुकड़े, बहुत ज़बरदस्त। इसको इस तरह बीटर से मिक्स करें, बॉयल आ जाए, थोड़ा गाढ़ा हो जाए, जब तक इसको पकाना है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा ईद पे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखें इस तरह अभी थोड़ा सा ये पतला है, इसको ज़रा सा और गाढ़ा करेंगे। अब देखें इस तरह गाढ़ा हो गया है। जो हमने 4 स्लाइस डिश पे रखे थे इसके ऊपर डाल देंगे। इसको पूरे 4 स्लाइस को कवर कर देंगे। इससे गरम गरम ही डालेंगे इसके ऊपर। तरह डाल दें इसके ऊपर। ज़रूर ट्राई करिएगा। ना इस बहुत क्रीमी डिज़र्ट तैयार हो जाएगा। ना इसके अंदर क्रीम है, ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क है। बहुत ज़बरदस्त मीठा बन जाएगा। और उसको इस तरह सही कर लें सब तरफ, ताकि जो हमने ब्रेड रबड़ी डाली है वो इसके ऊपर आ जाए। अब इसके बाद जो हमने 4 स्लाइस अलग प्लेट के ऊपर रखे थे वो डाल देंगे। देख सकते हैं ज़्यादा मिल्क के अंदर डीप नहीं करें, वरना ये टूट जाएंगे। देखें इस तरह ही सॉफ्ट हैं और ज़्यादा मिल्क के अंदर नहीं सोक करें। इसके ऊपर बाकी की बची हुआ डाल देंगे ब्रेड रबड़ी। इस तरह पूरा ब्रेड स्लाइस को कवर कर देंगे। इसके ऊपर पिस्ते, बादाम, जो आपको नट्स पसंद हो, ड्राई फ्रूट पसंद हो, आप वो भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, जो आपको पसंद हो। इस तरह आप देख सकते हैं। इसको आप ठंडा करके गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं या फ्रिज में ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इतना ज़बरदस्त सा ब्रेड डिज़र्ट तैयार है, या शाही टुकड़े रेडी। देखें इस तरह आप सर्व कर सकते हैं ईद पे, डिनर्स पे बनाएं इसको। देखें
बहुत ज़बरदस्त सा डिज़र्ट तैयार है। अगर आपको मेरी रमज़ान की और रेसिपीज़ देखनी हो तो आप साइट पे क्लिक कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बता रही हूँ चिकन चीज़ सैंडविच बनाने का तरीका। बहुत अच्छी रेसिपी, इसको आप इफ्तार में ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम ऑयल के अंदर जिंजर गार्लिक डाल के 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि जिंजर गार्लिक का कच्चापन दूर हो जाए। फिर इसके अंदर चिकन का कीमा डाल के भूनेंगे, पिंक से वाइट हो जाए। इसको अच्छी तरह भूनेंगे कीमे को। फिर इसके अंदर हॉट सॉस लेंगे, सोया सॉस लेंगे, चिली गार्लिक डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें और काली मिर्चें। फिर जो हम कीमा भून रहे थे, फिर इसके अंदर हम जब पानी जैसा खुशक हो जाए कीमे का, फिर इसके अंदर हम ये सब सॉसेस डाल देंगे। इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको जब तक कीमा गल जाए जब तक पकाएंगे। फिर अलग पैन के अंदर ऑयल लेंगे, इसमें प्याज स्लाइस, शिमला मिर्च स्लाइस डाल के इसको 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च और ऑरिगेनो डाल के 1-2 मिनट पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना वरना शिमला मिर्च का और प्याज का कलर ख़राब हो जाएगा। फिर ब्रेड स्लाइस लेंगे, इनको फ्राई पैन में सेक लेंगे। सेकने के बाद इनके साइड के कॉर्नर निकाल देंगे और इस पर दोनों साइड पे मायो लगाएंगे दोनों। फिर इसके ऊपर जो हमने कीमा पकाया था वो रखेंगे। इसको आप इफ्तार में बनाएं, ज़रूर पसंद आएगा। फिर इसके अंदर शिमला और प्याज पकाई थी वो रखेंगे, चीज़ स्लाइस रखेंगे, इसके ऊपर मोज़रेला रखेंगे, जितना आपको पसंद हो उतना रख लें चीज़। फिर जिस पे दूसरे साइड पे मायो लगाई थी उससे कवर करके फ्राई पैन पे हल्की लो फ्लेम पे इसको सेक लेंगे जब तक हमारा चीज़ मेल्ट हो जाए तब तक। इसको हम काट लेंगे। इसको आप बना के रख सकते हैं इफ्तार के लिए, बहुत अच्छे रहते हैं। देखें इसके लेयर्स, चीज़, शिमला, प्याज, चिकन की लेयर्स बहुत अच्छी आएंगे। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ स्पेशल फालूदा। इसकी सेवइयाँ भी बनाएंगे और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दूध को बॉईल करेंगे, फिर इसके अंदर पिस्ते बादाम डालेंगे। इसको डाल के 1-2 मिनट पकाएंगे। फिर इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कंडेंस मिल्क से। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसको डाल के मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसको 5 से 10 मिनट पकाएंगे। फिर थोड़ा सा ऑयल लेके मशीन को इसको हम ग्रीस करेंगे ऑयल लगा के, ताकि जब हम इसकी सेवइयाँ बनाएं तो इसके अंदर चिपके नहीं कॉर्नफ्लोर का बैटर। सबसे पहले पानी के अंदर अरारोट डालेंगे और चीनी डालेंगे। इसको डाल के मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। इसके अंदर चमचा चलाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं मुझे। इसको इतना पकाना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। लो फ्लेम पे पकाना है इसको। देखें, आप देख सकते हैं अब ये गाढ़ा होना शुरू हो रहा है। तो इसको इतना पकाएं ताकि ये सारा लिक्विडपन इसमें से ख़त्म हो जाए और ये गाढ़ा हो गया, आप देख सकते हैं। लो फ्लेम पे पकाएंगे इसको।
देखिए गाढ़ा हो गया है बिल्कुल ये। फिर हम इसको मशीन के अंदर डालेंगे। गरम गरम के अंदर ही करना है इसको। और सबसे पहले पानी, और ठंडा पानी होना चाहिए, इसके अंदर बर्फ़ डली हुई होनी चाहिए, जिसके अंदर हम सेवइयाँ को निकालेंगे। देख सकते हैं इसके अंदर सेवइयाँ निकाल रहे हैं इस तरह। गरम गरम के अंदर करना है, कॉर्नफ्लोर को ठंडा नहीं करना है। ठंडा कर लेंगे तो फिर ये सेवइयाँ नहीं निकलेंगी। अगर आपको गरम लगे तो आप कपड़े से पकड़ के भी कर सकते हैं मशीन को। देख सकते हैं आप, थोड़ी देर बाद निकालें आप इसको। 5 मिनट तक ठंडे पानी में ही रखा रहने देना है। फिर सबसे पहले हम डालेंगे सेवइयाँ ग्लास के अंदर। लाल शरबत डालेंगे, 1 टीस्पून डाल दें अपने टेस्ट के हिसाब से। रेड और ग्रीन जेली डालेंगे, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कलर की जेली डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसके बाद वनीला आइसक्रीम डालेंगे, और जो हमने दूध बनाया था ड्राई फ्रूट वाला मिल्क वो डालेंगे इसके अंदर। फिर लाल शरबत डालेंगे, फिर जेली डालेंगे। इस तरह आप कर सकते हैं, जो आपको डालना है आप डाल सकते हैं। इसके अंदर आप फ्रेश फ्रूट डाल सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो आप डाल सकते हैं। पिस्ते बादाम डालेंगे, फिर रेड और ग्रीन चिली डालेंगे, ऊपर से कंडेंस मिल्क डालेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कंडेंस मिल्क से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसको आप इफ्तार में भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी ड्रिंक है ये, फ़ालूदा, स्पेशल फ़ालूदा है ये, ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी सबवे स्टाइल बर्गर। इसे आप रमज़ान में ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत इजी रेसिपी है। इसके लिए हमको चाहिए सबसे पहले चिकन में हमने टिक्के का मसाला लगाना है। इसके लिए हमें चाहिए गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और हमने फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए फिर हमने कढ़ाई में सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लेना है, और फिर हमने इसके अंदर इस चिकन को डाल देना है। और चिकन को इतना पकाना है कि चिकन अच्छी तरीके से कुक हो जाए, कच्ची ना रहे। इसमें पानी ऐड नहीं करना है, बस चिकन का जो पानी निकलेगा ये उसी में पकती है। फिर इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। जब हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे तो आप इसका कलर देख सकते हैं चेंज हो गया है। अब हमें इसके लिए वेजिटेबल्स चाहिए। इसके लिए हमें आइसबर्ग, प्याज, खीरा, शिमला मिर्च। फिर हमने इसके लिए लंबे वाले बन ले लेने हैं। इसे हल्का सा सबसे पहले हमने टोस्ट कर लेना है फ्राइंग पैन में, तवे पे। फिर हमने इसके ऊपर अपना चीज़ स्लाइस रखना है। वेजिटेबल्स इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, कुछ और ऐड करना चाहें जैसे स्वीट कॉर्न्स वगैरह। फिर हमने चीज़ के ऊपर मायो रखनी है। मायो रखने के बाद हमने इस पे फिर चिकन रख देनी है। अगर वेजिटेबल्स पसंद ना हो तो सिर्फ चिकन का भी बर्गर बना सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत मज़े का लगता है। फिर हमने इसके दूसरे वाले बन पे भी सबसे पहले मायो डालनी है। उसके बाद हमने चॉप खीरा डालना है। खीरे के हमने बीज निकाले हुए हैं। फिर हमने थोड़ी सी प्याज डाल देनी है। आइसबर्ग रख दें। शिमला मिर्च,
टोमेटो, इसके भी हमने सीड्स निकाले हुए हैं। फिर हमने चिली गार्लिक सॉस डालनी है, हॉट सॉस, फिर थोड़ी सी माया लगानी है। इसमें आप सॉसेस, अगर आपको मस्टर्ड पसंद है, मस्टर्ड पेस्ट, तो वो भी डाल सकते हैं, केचप भी डाल सकते हैं, सॉसेस में भी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। फिर हमने इसे फिर हल्का सा टोस्ट कर लेना है। फिर हमें इसमें बटर पेपर में भी इसको सर्व कर सकते हैं, ऐसे फोल्ड करके। आप इसका तरीका देख लें, ऐसे फोल्ड करना है। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल ना हो तो आप इस तरह इसे क्लिंग रैप भी कर सकते हैं। इससे ये ड्राई भी नहीं होता बन, और ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसे पहले से, इफ्तारी से पहले आप शाम से बना के भी रख सकते हैं। अब आप इसका लुक चेक कर लें, ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़े की रेसिपी बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके हमें सबसे पहले चिकन बनानी है। चिकन को हमने मैरिनेट करना है। ज़ीरा, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, ये सब इसमें मसाले डालें। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह से इसमें मसाले मिक्स करने, जितने अच्छे तरीके से मसाले मिक्स होंगे उतनी अच्छी चिकन बनेगी। फिर हमने ऑयल लेना है, ऑयल गर्म हो जाए तो हमने इसके अंदर चिकन डाल देनी है। चिकन को इतना पकाना है कि चिकन गल जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसके अंदर पानी ना रहे, अच्छी तरह भून जाए। अब हमने इसकी डो बनानी है, पिज़्ज़ा डो। इसके लिए हमने मैदा, ईस्ट, पाउडर मिल्क और शुगर, इसे हमने डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसमें हमने इंस्टेंट ईस्ट इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह सबसे पहले इसे मिक्स कर लें। फिर हमने इसके अंदर अंडे शामिल कर देने हैं, अंडे डालें, अंडे डालकर मिक्स करें अच्छी तरीके से। फिर हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है। फिर हमने इसके अंदर नीम गर्म पानी डाल के इसे गूंद लेना है। अच्छी तरह नीम गर्म पानी डालें, मिक्स करें। पानी को थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है ताकि ये इसमें बहुत ज़्यादा पतला ना हो इसकी डो। फिर थोड़ा सा मैदा डालें और अच्छी तरीके से डो को मिक्स करके सब चीज़ों को गूंद लें। फिर इसके ऊपर ऑयल लगाएं और इसे प्रूफिंग के लिए रख दें। 15-20 मिनट बाद निकालें, थोड़ा ये राइस हो जाएगी डो। फिर इसे थोड़ा सा मैदा छिड़क कर फिर इसे हाथों की हथेली से अच्छी तरीके से गूंद लें और फिर इसकी बॉल बनाएं। फिर हल्का सा ऑयल लगाएं और दोबारा इसे राइस होने के लिए रख दें। फिर 15-20 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगा। फिर आपने जितना बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है अपने हिसाब से इसका हमने पेड़ा बना लेना है। बॉल बना लें छोटी सी। फिर हमने इसे जिस पैन में बनाना है, पिज़्ज़ा पैन में, उसे इसके अंदर रख के अच्छी तरीके से फैला लें।
फिर हमने इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। अगर आपने पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी देखनी है तो वो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर हमने इस पे प्याज रखनी है। फिर हमने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालना है। ग्रेट करके मोज़रेला चीज़ डाल दें। कॉर्नर्स भी कवर करने हैं। फिर हमने इसके ऊपर चिकन रख देनी है। चिकन भी इस तरीके से रखें कि सब साइड्स इसके कवर्ड हो जाएं। फिर हमने इसके ऊपर दोबारा से चीज़ डाल देना है, चेडर चीज़। इसमें 2 चीज़ मोज़रेला और चेडर बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। इन 2 चीज़ डालने से बिल्कुल इसमें बाज़ार जैसा टेस्ट आता है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो दोनों चीज़ तो फिर आप कोई भी एक भी डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर ग्रीन ऑलिव्स रखते हैं। अगर ग्रीन ऑलिव्स नहीं पसंद तो ब्लैक ऑलिव्स रखते हैं। या अगर आपने इसके अंदर कोई और वेजिटेबल्स भी पसंद है, जैसे शिमला मिर्च पसंद है तो आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न्स भी डाल सकते हैं। या अगर नहीं पसंद तो नहीं डालें। फिर हमने इसके ऊपर ऑरिगेनो डाल देना है और कुटी हुई लाल मिर्चें डालनी है। कुटी हुई लाल मिर्चें भी अगर नहीं डालनी तो ज़रूरी नहीं है डालनी। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना डालें। ओवन प्री हीटेड है। हमने इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाना है। 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। फिर इसके स्लाइस कट कर लें। जब ओवन से बाहर निकालें तो 5 मिनट बाद इसके स्लाइस काटने, फ़ौरन कट नहीं करना है। इसके स्लाइस निकालें और सर्व करें। एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।